नमस्ते बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण जो होता है यानी कि एडजेक्टिव, जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करता है। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण जिसमें कि उसकी काला, गोरा, अच्छा, सुंदर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब हम ये चारों टाइप्स, आप नाम याद रखिएगा। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं और कुछ उदाहरण के द्वारा हम विशेषण को अच्छे से समझेंगे। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे काला, छोटा, सुंदर, दयालु, भारी आदि। विशेषण के 4 भेद होते हैं, अभी हमने देखा। पहला है गुणवाचक। तो गुणवाचक विशेषण हम किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा हम देखते हैं। डेफिनेशन: सर्वनाम के गुण दोष का पता चलता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण जो होते हैं ना, भाव, रंग, उसकी दशा, उसका आकार, समय, स्थान, काल आदि से संबंधित होते हैं। भाव मतलब उसकी फीलिंग कैसी है, उसका कलर कैसा है, रंग, दशा यानी कंडीशन कैसी है, आकार, उसका साइज, समय मतलब टाइम, स्थान प्लेस, काल भी टाइम होता है, उसकी सिचुएशन, सबको डिस्क्राइब करता है। तो वो होता है उसका गुणवाचक ने। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अच्छा, बुरा, ये आप लोग थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको कि जैसे अच्छा, बुरा, सफ़ेद, काला, रोगी, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, नया, पुराना, ऊंचा, मीठा, चीनी, नीचा, प्रातःकालीन, मतलब टाइम को भी डिस्क्राइब करता है, जैसे सुबह, शाम। ये सब उसके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर इसी तरह है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब क्वांटिटी, यानी नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है और इसमें मेजरमेंट यूनिट यूज होती हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा, माप, तोल का पता चले, यानी मेजरमेंट का, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, जैसे एक निश्चित परिमाणवाचक, जैसे 10 क्विंटल, 3 किलो, 1.5 मीटर, ये जो है एक फिक्स है, इसका क्वांटिटी जो है परिमाण फिक्स है, यानी डेफिनेट है। फिर दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण, यानी कि थोड़ा, इतना, कुछ, बहुत, ज़्यादा, अधिक, कम, तनिक, ये सब जो होते हैं, ढेर सारा, ये अनिश्चित परिमाण, इनडेफिनेट परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, बिकॉज संख्यावाचक में भी निश्चित और अनिश्चित वाचक होते हैं, पर आपको उसके साथ में जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग आपको पहचानना पड़ेगा। हम उसे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फिर है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसके भी 2 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक, जैसे कि 2, 3, 2.5, पहला, दूसरा, इकहरा, तीनों, दर्जन, ये सब जो है काउंटेबल हैं, निश्चित संख्यावाचक हैं। फिर दूसरा होता है अनिश्चित, जैसे कई, कुछ, काफ़ी, कम, ज़्यादा, बहुत, ये भी अनिश्चित वाचक जो है संख्यावाचक विशेषण है। फिर है सार्वनामिक विशेषण, यानी कि इसको सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर, हम देखिए सर्वनाम लगा रहेगा लेकिन संज्ञा के साथ, जो संज्ञा वर्ड होगी उसके पहले आकर के वहाँ पे उन्हें विशेषण का काम करेंगे, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह विद्यालय, यह जो है सर्वनाम है और विद्यालय जो है संज्ञा है। वह बालक, बालक जो है संज्ञा है, उसके पहले सर्वनाम लग गया वह, यानी कि एक सर्वनाम या सांकेतिक आकर के विशेषण की तरह काम करता है। वह खिलाड़ी आदि एक्सेट्रा, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो इस तरह से एक बार फिर से आप देख लीजिए, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले, जैसे नीला, काला, मोटा, पतला, ये सब हम डेफिनेशन कर चुके हैं। अब चलिए अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है,
निम्नलिखित वाक्यों के विशेषण शब्द जो है हमें फाइंड करना है, रेखांकित करना है या अंडरलाइन करना, फिर उसके भेद यानी टाइप्स बताना है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है काला घोड़ा तेज भागता है। तो यहाँ पे काला घोड़ा जो है विशेषण है और ये क्या उसका गुण बता रहा है, उसके कलर को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। फिर सेकंड है विद्यालय में 80 कमरे हैं। तो 80 जो है नंबर है, यानी कि ये क्या हुआ, संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण हुआ। फिर है थर्ड वाला मुझे थोड़ा दूध चाहिए। तो ये देखिए अनिश्चित वाचक है, परिमाणवाचक। क्यों? क्योंकि दूध ये जो है अनकाउंटेबल है, इसको मेज़रमेंट हम किलो में इस तरह से करते हैं ना, इसलिए ये परिमाणवाचक। तो ये हो जाएगा अपना परिमाणवाचक। मुझे थोड़ा दूध दीजिए, ये विशेषण हुआ और ये इसको बोलेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण। फिर आम मीठे हैं। तो यहाँ पे मीठा विशेषण है और इसका गुण बता रहा है कैसा, मैंगो स्वीट है, तो ये इसका गुणवाचक, तो ये गुणवाचक विशेषण हुआ। फिर है नेक्स्ट फिफ्थ है आकाश में अनेक पक्षी उड़ रहे हैं। तो अनेक पक्षी जो है ये विशेषण है अनेक, और ये क्या है, संख्यावाचक है लेकिन अनिश्चयवाचक, यानी कि इनडेफिनिट। जैसे एक पक्षी ये भी संख्यावाचक है, अनेक पक्षी इसको आप काउंट नहीं कर सकते लेकिन ये संख्या है, तो ये संख्यावाचक हो जाएगा विशेषण। फिर मैंने 5 किलो अंगूर खरीदे। तो ये विशेषण है 5 किलो और ये क्या, परिमाण यानी उसकी क्वांटिटी बता रहा है, मेजरमेंट, तो ये होगा परिमाणवाचक। ठीक है। फिर सेवेंथ है बीमार आदमी दवाई ले रहा है। तो आदमी कैसा है, बीमार है यानी सिक है, इल है, तो ये क्या हुआ, उसका गुण हुआ, गुणवाचक। फिर मकड़ी के 8 पैर होते हैं, 8 लेग्स, तो ये क्या हुआ, संख्या, तो संख्यावाचक। क्लियर है। फिर है नेक्स्ट देखिए 9th वाले का क्या है, पिताजी बाजार से 10 मीटर कपड़ा लाए। कितने मीटर कपड़ा लाए, 10 मीटर। तो ये मीटर, लीटर, ये सब क्या होगा, परिमाण में, नंबर तो है लेकिन परिमाण है, तो ये होगा परिमाणवाचक, क्योंकि इसको हम यूनिट से मेज़र कर रहे हैं। फिर मैंने लंबे व्यक्ति को देखा। तो यहाँ पे लंबा व्यक्ति जो होगा गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स से आप समझ सकते हैं आप अच्छी तरह से विशेषण के बारे में। तो आप इसे पढ़िए, समझिए। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।